धूल और वीरानी की परतों के नीचे दबी यह हवेली कभी उसके परिवार की शान हुआ करती थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक थी जो शाम की सर्द हवा से कहीं ज्यादा गहरी और चुभने वाली लग रही थी। अंदर धूल और जालों का एक साम्राज्य था। हर चीज पर सफेद चादरें बिछी थी, जैसे किसी ने सब कुछ एक सफेद कफन में दफना दिया। घूमते घूमते वो एक स्टडी रूम में पहुंचा। लकड़ी की बड़ी सी मेज पर एक पुरानी चमड़े की डायरी रखी थी। कहां से आ रही है? थककर जैसे ही उसने हार मानकर हाथ पीछे खींचा, ताले से क्लिक की एक धीमी आवाज आई और वो खुद ब खुद खुल गया। रोहन का दिल उछलकर जैसे गले में आ गया। कांपते हाथों से उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। नहीं। स्याही बिल्कुल ताजी लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ लिखा हो। पन्ने के कोने पर आज की तारीख लिखी थी और लिखावट हूबहू उसकी अपनी थी। उस पर लिखा था, मुझे आज रात यहां नहीं रुकना चाहिए था। वो दरवाजा अब ज्यादा देर बंद नहीं रहेगा। तभी उसे पास के कमरे से एक हल्की खरोंचने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहां से आ रही है? होगा शायद बस कोई चूहा हो। उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी उसकी नजर सामने के दरवाजे पर नहीं, जहां अंधेरे में एक परछाई सी कांप कर गायब हो गई। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। आ जाओ, अंदर आ जाओ। कौन है? कौन है वहां? जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर झांका, उसकी चीख गले में ही अटक गई। अंधेरे में एक औरत की धुंधली आकृति खदी थी, जिसका चेहरा नहीं था। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे और टॉर्च जमीन पर गिर पड़ी। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कुछ उसकी ओर बढ़ रहा है। एक बर्फीली ठंडक ने उसे छू लिया, जैसे कोई हाथ उसके कंधे की ओर बढ़ा रहा हो। आहा! छोड़ दो मुझे! रोहन अपनी पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे की ओर भागा। निकलना होगा, बस निकलना है। वह हवेली से बाहर भागा और अपनी कार की ओर दौड़ा। खुल जा, खुल जा, जल्दी! जैसे ही उसने कांपते हाथों से कार का दरवाजा खोला, पीछे हवेली का मुख्य दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया।